अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अफजाल मुस्तफ़ा और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम HTML के कुछ नए एलिमेंट्स के बारे में सीखने वाले हैं। और ये छोटे छोटे से लेकिन काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन एक बात श्योर है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकेंगे कि हम इन तमाम एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। जी हाँ, आप आज की इस वीडियो में इन तमाम एलिमेंट्स को मास्टर करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि वो एलिमेंट्स हैं कौन से। हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर ये वही फोल्डर है जिसे हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। मैं इसे ओपन करता हूँ और इसके अंदर जो फाइल थी इसे मैं फिल वक्त के लिए कर देता हूँ डिलीट, ताकि हम एक न्यू फाइल क्रिएट करें और मज़ीद इसको देखें। अच्छा जी, मैं इस फोल्डर को सबसे पहले तो कोड विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लूँगा। उसके लिए मैंने इस पर राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद मैं ओपन विद कोड की जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फोल्डर जो है ये इस फाइल के अंदर ओपन विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो चुका है। हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे इसके अंदर और उसके लिए मैं यहाँ पर न्यू फाइल के आइकॉन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं इसको नाम दूंगा, नाम देंगे इसको फर्स्ट अंडरस्कोर फाइल डॉट HTML। अच्छा जी, ये फाइल क्रिएट करने के बाद सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन को मैग्नीफाई करूं और वो जो एलिमेंट्स आज हम सीखने वाले हैं उनमें सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग। मैं इसको इस तरह से नहीं लिखना चाहूँगा, स्ट्रॉन्ग। उसके बाद है एम्फेसाइज, उसके बाद है बोल्ड, उसके बाद है इटैलिक। ये मैं नाम लिख रहा हूँ, अभी उन टैग्स के नाम नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ एलिमेंट्स के नाम लिख रहा हूँ कंप्लीट यहाँ पे। उसके बाद अंडरलाइन, उसके बाद हम देखेंगे स्मॉल को, उसके बाद हम देखेंगे सबस्क्रिप्ट को, उसके बाद हम देखेंगे सुपर स्क्रिप्ट को, उसके बाद हम देखेंगे कोट को, फिर हम देखेंगे ब्लॉक कोट को, उसके बाद हम देखेंगे जो एब्रिविएशन है, उसके बाद हम देखेंगे एंकर पॉइंट को, एंकर टेक्स्ट को, उसके बाद हम देखेंगे BR टैग को। नहीं जी, आपने सबसे पहले तो इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये इतने सारे एलिमेंट्स आज हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, तो हमने सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट सीखना है। रही बात इन एलिमेंट्स को यूज़ करने की, तो वो सिर्फ 1 मिनट में आप सीख जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वो है एक कॉन्सेप्ट जो कि हमें हमारे लिए आसानी पैदा करेगा एलिमेंट्स को मज़ीद बेहतर अंदाज में समझने के लिए। तो मैं इन सब को करता हूँ फिल वक्त कमेंट। अभी ये मैंने क्या किया ये आपको बाद में बताएंगे कि हमने कमेंट क्यों किया है, ये क्या है। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग जो हैं वो इन एलिमेंट्स को यूज़ करना शुरू करें और इनका इस्तेमाल लिखना शुरू करें, पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को सीखना है। और उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए मैं अपना एपिक पेन ओपन कर लूँ ज़रा। एपिक पेन आएगा तो हम इसको सीख सकेंगे ज़रा। एपिक पेन आ जाओ, आ जाओ एपिक पेन। ये आ चुका है, लेकिन ये कहाँ है, नज़र नहीं आ रहा मुझे। ये आ गया, दूसरी स्क्रीन पे आया है। अच्छा जी, ये एपिक पेन हम दूसरी स्क्रीन से यहाँ ले आते हैं। अच्छा, अब फर्ज कीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर आपको याद हो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि जो
हमारे ये HTML एलिमेंट्स हुआ करते हैं, इनके बारे में हमने एक चीज़ देखी थी कि एलिमेंट जो है वो 3 मेजर पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। उसमें एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग और एक उसकी बॉडी मौजूद होती है उसके अंदर। मैं अगर आपको दोबारा से वो चीज़ दिखा सकूं, हमने कहा था कि एक टैग होगा, उसके बाद बॉडी होगी और फिर एक क्लोजिंग टैग होगा, सॉरी। और इस पूरी चीज को हमने एक एलिमेंट का नाम दिया था। हमने कहा था कि ये हमारा एक HTML एलिमेंट है। अच्छा, आज का जो कॉन्सेप्ट हम सीखने लगे हैं वो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लेके आएगा, क्योंकि हमने कुछ एलिमेंट्स ऐसे यूज करने हैं जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनके बारे में समझना हमारे लिए ज़रूरी है। ये तो है बेसिक टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो हमने सीख ली थी कि एलिमेंट्स जो हैं उनसे एक ओपनिंग टैग होगा, एक उसका क्लोजिंग टैग होगा और दरमियान में उसकी बॉडी होगी। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। जी हाँ, वो एलिमेंट्स जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर अगर एग्जांपल लिखूं तो ये जो लास्ट टैग हमने यहाँ पर लिखा है आज, ये br टैग, ये एक एग्जांपल है एक ऐसे एलिमेंट की जिसका ओपनिंग टैग तो होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। मिसाल के तौर पर इसे हम लिखते किस तरह से हैं, इसे हम इस तरह से लिखते हैं। मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा, एंगल ब्रैकेट को, यहाँ लिखूंगा br और इसे क्लोज कर दूंगा। अब ये जो एलिमेंट है इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है, इसकी बॉडी भी नहीं है। खैर वो तो हम बाद में बात करेंगे कि बॉडी क्यों नहीं है इसकी, जब इसे यूज करेंगे तो पता चल जाएगा। इस तरह के एलिमेंट्स जिनका सिर्फ ओपनिंग टैग हो, क्लोजिंग टैग ना हो, उन्हें हम नाम देते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। मतलब ये हमारे ऐसे एलिमेंट्स हुआ करते हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग्स पर मुश्तमिल होते हैं। मतलब इसका ओपनिंग टैग भी यही है और क्लोजिंग टैग भी यही है। एक और एग्जांपल इस टैग की जो है वो फर्ज करें अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूँ तो इमेज टैग। ये आज की वीडियो में हम इसे पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग की ही एग्जांपल है। अच्छा, अगर ये हमने क्लियर कर लिया है और अगर हमें ये समझ आ गई है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, तो फिर आज का लेक्चर हम शुरू कर सकते हैं। और आज का लेक्चर शुरू करने के लिए फर्ज करें कि मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर बॉयल, अच्छा ये जो शुरू में मैंने इस तरह से लिखा है ना सारा, और इसको मैंने कमेंट कर दिया है, ये हमारे कोड में शामिल नहीं होगा। हम किसी दिन इस पे बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है। बस यूँ समझ लीजिए कि जिसके हमने अगर कुछ पीस ऑफ कोड ऐसा हो जिसके शुरू में हमने ये साइन लगाए हों और आखिर पर ये साइन लगाए हों, तो ये कमेंट्स कहलाता है और ये हमारे कोड में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये हमारे कोड का हिस्सा नहीं हुआ करता, ये हमारे यूं कह लें कि नोट्स हुआ करते हैं। अच्छा, बहरहाल इसके बाद मैं यहाँ पर अपना बॉयलर प्लेट कोड ऐड करता हूँ ताकि हम एक फ़ाइल क्रिएट कर सकें। और ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ गया। मैं यहाँ से इन मेटा टैग्स को फिल वक्त रिमूव करता हूँ क्योंकि हमने इनके बारे में नहीं सीखा। मैं ये लैंग्वेज एट्रीब्यूट को भी यहाँ से ख़त्म करता हूँ क्योंकि हमने इसके बारे में भी अभी नहीं पढ़ा। उसके बाद बाकी का जितना भी स्ट्रक्चर है ये सारा हम जानते हैं और पिछली वीडियो में हमने बड़ी डिटेल के साथ इसको स्टडी किया था। अब फर्ज करें कि जैसे मैंने कहा था आपसे कि हमारा जो भी एलिमेंट, हमारा जो भी विजुअल कंटेंट होगा हमारी वेबसाइट का, वो हमारे इस बॉडी टैग के अंदर हम मेंशन करेंगे। तो आज जो चीज़ हम स्टडी करने जा रहे हैं वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट या वो सारे के सारे एलिमेंट्स हम अप्लाई करेंगे अपने पैराग्राफ के ऊपर। पैराग्राफ क्या है, जो जैसे हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल ली थी पैराग्राफ की कि पी टैग है, मैं पी प्रेस करके एंटर करूंगा तो हमारे पास ये एक पैराग्राफ टैग जो है ये बन चुका है, पैराग्राफ एलिमेंट जो है ये बन चुका है। मैं इसके सेंटर में एक स्पेस क्रिएट करता हूं और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट एंटर करता हूं। अच्छा, जो टेक्स्ट मैं यहाँ पे एंटर करने लगा हूँ उसके लिए मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, पहली ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पर लिखूँ दिस इज माय पैराग्राफ, आई रॉट इट इन बैक 2000 वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं अपना पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो यहाँ पर मेंशन करूँ, लिखूँ। लेकिन एक हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड हमें बड़ी अच्छी ऑप्शन देता है डमी कंटेंट लिखने की। वो डमी कंटेंट कहलाता है लॉरम इप्सम कंटेंट। लॉरम इप्सम
कंटेंट। ये लॉरम इप्सम कंटेंट क्या है? ये एक डमी कंटेंट है। हम इस डमी कंटेंट को अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट करने के लिए हमें जो तरीकाकार है वो क्या है, मैं यहाँ लिखूंगा लॉरम, और लॉरम लिखने के बाद मैं नंबर असाइन करूंगा। वो नंबर जितने करेक्टर्स, जितने वर्ड्स का पैराग्राफ मैं क्रिएट करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं 100 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, तो मैं लॉरम लिखने के बाद 100 और एंटर प्रेस करूंगा। तो ये देखिए मेरे पास एक ऐसा पैराग्राफ लिखा हुआ आ चुका है जो 100 वर्ड्स पर मुश्तमिल है। आई रिपीट कि डमी कंटेंट ऐड करने के लिए हम लॉरम नंबर यूज करते हैं। लॉरम लिख के वो नंबर ऐड कर दीजिए। मैं इसको एक दफ़ा यहाँ से रिपीट करने के लिए रिमूव करता हूँ, और फर्ज करें मैं इसको रिमूव कर देता हूँ सारा। मैं चाहता हूँ कि हम 100 की बजाय 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ जो है वो लिखें। तो मैं लिखूंगा लॉरम 200 और लिखने के बाद एंटर करूंगा, तो मेरे पास एक डमी कंटेंट लिखा हुआ आ जाएगा जो कि मुझे मेरी वेब डेवलपमेंट की जर्नी में काफ़ी हेल्प करने वाला है। अच्छा, एक चीज़ तो हो गई ये। अब अगर हम इसको अपने लाइव सर्वर पर जाकर देखने की कोशिश करें, तो ये देखिए मैंने ओपन विद लाइव सर्वर किया, और ओपन विद लाइव सर्वर करने के बाद ये देखें हमारा पैराग्राफ जो था वो हमारे पास लिखा हुआ आ चुका है। अच्छा, अब ये पैराग्राफ जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर तो ये लाइंस में डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यहाँ जहाँ एक लाइन कंप्लीट हुई, कंटेंट जो है वो अगली लाइन में चला गया, जहाँ लाइन कंप्लीट हुई कंटेंट अगली लाइन में चला गया। लेकिन अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर देखें तो यहाँ पर तो ये एक ही लाइन में लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए हमें यहाँ पर नीचे स्क्रॉल बार जो है उसे मूव करना पड़ रहा है। आज एक नई ऑप्शन के बारे में जानने लगे हैं। अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरा जितना भी कंटेंट है वो इस स्क्रीन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर ले, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि मैं इस व्यू के सेक्शन पे जाऊंगा। मतलब ये जो हमारे पास ऊपर टूल बार आ रही है, मैं इसमें व्यू पे जाके क्लिक करूंगा, और सबसे एंड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ऑप्शन है वर्ड रैप की। अगर मैं इस वर्ड रैप पे क्लिक करूंगा तो अब देखिए हमारा जितना भी कंटेंट है वो इस स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंगली खुद को एडजस्ट कर लेगा। आई बिलीव कि आपको इस छोटी सी ऑप्शन की समझ आई होगी। अच्छा, एक चीज दूसरी बात कि जब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर तो यहाँ पर हमें ये पैराग्राफ कंप्लीट नज़र आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस लाइन में यहाँ पर ब्रेक ऐड कर दूँ, ब्रेक ऐड करूँ, और उससे मैं ये चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ यहाँ से डिवाइड हो जाए और बाकी का जो पैराग्राफ है वो अगली लाइन में चला जाए। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, फर्ज करें मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ जाके तो किसी एक जगह पर फर्ज करें यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर किया तो देखें हमारा पैराग्राफ जो है वो ब्रेक हो गया और नीचे शिफ्ट हो गया उसका जो बकिया कंटेंट था। मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउजर के ऊपर और इसे एक दफ़ा रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ तो कोई तब्दीली नहीं आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस कंटेंट के अंदर हम जितनी मर्जी स्पेस एंटर कर दें वो स्पेस काउंट नहीं होगी। हमें यहाँ पर स्पेस भी कोडिंग के थ्रू ऐड करनी पड़ती है, और वो स्पेस हम किस तरह से ऐड करते हैं वो अभी हम देखते हैं। फर्ज करें कि मैं यहाँ पर स्पेस ऐड करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये लाइन यहाँ से ब्रेक कर जाए और अगली लाइन पर शिफ्ट हो जाए बकिया जो कंटेंट है। तो उसके लिए आज जो हमने एक टैग्स की जो एक लिस्ट बनाई थी, उस टैग की लिस्ट को अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसमें सबसे नीचे ये जो एलिमेंट है बी आर एलिमेंट हम यूज करते हैं अपनी लाइन को ब्रेक करने के लिए। जी हाँ, हमें जहां पर भी इस पैराग्राफ को ब्रेक करना होगा मैं वहां पर एंटर करूंगा स्मॉलर देन, बी आर और ग्रेटर देन। जैसे ही मैं ये कंटेंट यहाँ पर ऐड करूंगा, ये एलिमेंट यहाँ पर ऐड करूंगा, तो अगर अब मैं अपने ब्राउजर पर जाऊं तो यहाँ से ये देखिए ये पैराग्राफ यहाँ से ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होकर जितना कंटेंट था बाकी का वो अगली लाइन में शिफ्ट हो चुका है। आप चाहते हैं नहीं सर एक नहीं, हम दो लाइंस में इसको पास करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं एक लाइन आगे ना जाए बल्कि एक लाइन छोड़ के उससे अगली लाइन में जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए मुझे यहां पर आकर इसी एलिमेंट को 2 बार पेस्ट कर देना है। मैं लिखूंगा बी आर
और देखें जब मैंने 2 दफ़ा किया तो अब ये एक लाइन का गैप मजीद आ गया इसके अंदर। अगर मैं तीसरी दफ़ा भी यहां पर ब्रेक ऐड कर दूं तो ये 2 लाइंस का गैप ले चुका है यहां से, मतलब पहली लाइन यहां ब्रेक हुई, दूसरी यहां और तीसरी यहां। तो आप समझ चुके हैं कि BR टैग का क्या काम है। जी हाँ, आज की हमारी लिस्ट में हमने एक टैग जो है ये मुकम्मल कर लिया है, और ये जो था ये है BR टैग इस तरह से। मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा टैग जो है ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद अब हम चलते हैं हमारे दूसरे एलिमेंट की तरफ, जो कि यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग की फॉर्म में लिख रखा है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग क्या करता है? फर्ज करें कि आप इस वर्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग क्या है वो भी हम देखते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली ये करना है कि स्ट्रॉन्ग टैग को स्टार्ट करना है, स्ट्रॉन्ग, और देखिए साथ ही उसका जो क्लोजिंग टैग था वो ऑटोमेटिकली बन चुका है। मैं इसको कॉपी करके इस वर्ड के दूसरे एंड पे एंटर कर देता हूँ। तो देखिए ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट बन गया। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में ये इसका ओपनिंग टैग, ये इसका क्लोजिंग टैग, और दरमियान में जो वर्ड है वो बेसिकली अब इसकी बॉडी है। तो ये जो एक वर्ड है, इस वर्ड के ऊपर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट अप्लाई हो चुका होगा। हम चलते हैं वापस अपने तो जरा गौर से देखें इस वर्ड को, तो ये बोल्ड हो चुका है। बोल्ड करने को ही बेसिकली HTML के अंदर स्ट्रॉन्ग करना भी कहते हैं। आई बिलीव कि आपको इस टैग की भी समझ आई होगी, और इसका काम सिर्फ इतना सा ही है कि जिस वर्ड को हमने स्ट्रॉन्ग या बोल्ड करना है उससे पहले हम स्ट्रॉन्ग टैग स्टार्ट करें और उसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग को एंड कर दें। तो जब हम ये करेंगे तो ये इसके दरमियान में जो कुछ भी लिखा होगा वो बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो एम्फेसाइज एक वर्ड लिखा है। एम्फेसाइज के लिए जो एलिमेंट है, ये जो टैग है वो EM पर मुश्तमिल होता है, EM, और इसका क्लोजिंग टैग भी इसी तरह से है। अब फर्ज करें कि मैं इससे नीचे किसी एक वर्ड को, इस वर्ड को एम्फेसाइज करना चाहता हूँ। एम्फेसाइज का वैसे मतलब तो है जोर देना किसी चीज़ पर, किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देना, लेकिन यहाँ पर एम्फेसाइज जो काम करता है, EM टैग जो काम करता है वो एग्जैक्ट वही है जो स्ट्रॉन्ग करता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ EM टैग, और इसका क्लोजिंग टैग यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो अब देखें ये एक एलिमेंट बन गया है, एम्फेसाइज एलिमेंट, EM एलिमेंट। इसके दरमियान में ये जो वर्ड है, अब ये वर्ड्स अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो ये मुझे भी समझ नहीं आ रहे बेसिकली, क्योंकि ये डमी कंटेंट है सारा का सारा, इसका कुछ मतलब नहीं हुआ करता। मैं वापस जाता हूँ अपने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, इसके ऊपर। तो यहाँ पर अगर आप देखें वो वर्ड कहाँ गया, हम देखते हैं वो कौन सा वर्ड था जिसे हमने किया है। मैं करता ये हूँ कि मैं इससे पिछला वर्ड जो है उसी को कर लेता हूँ ताकि उसे हमें ढूंढना ना पड़े। तो EM, और इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो एक वर्ड को हमने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है और उससे पिछले वर्ड को हमने एम्फेसाइज कर दिया है। देखते हैं क्या दोनों में कोई डिफरेंस है। तो देखें ये वर्ड जो था ये बोल्ड है, और ये वर्ड जो है ये थोड़ा सा एम्फेसाइज होने की वजह से हल्का सा इटैलिक हो चुका है। अगर आप इस पे गौर करें तो ये इटैलिक हो चुका है। इटैलिक का मतलब हल्का सा टिल्ट कर जाना, हल्का सा तिरछा हो जाना। एम्फेसाइज ये काम करता है। उसके बाद अगर हम चलें अपने अगले टैग की तरफ जो कि है बोल्ड, और बोल्ड के लिए जो टैग यूज किया जाता है वो है B टैग। B मीन बोल्ड। अब फर्ज करें मैं इससे अगले वर्ड को, ये जो वेल लिखा है यहाँ पर VEL, इसे मैं बोल्ड कर देता हूं। और इसे जब मैंने बोल्ड कर दिया तो अगर हम इसका रिजल्ट देखें जाके तो देखिए ये वेल जो है ये भी इस स्ट्रॉन्ग वर्ड की तरह ये भी क्या हो चुका है, ये भी बोल्ड हो चुका है। तो स्ट्रॉन्ग और बोल्ड दोनों सेम काम करते हैं तकरीबन, विजुअली इनका इम्पैक्ट जो है वो एक जैसा रहता है। एम्फेसाइज जो है ये उस वर्ड को, जिस वर्ड पे इसे अप्लाई किया जाए उसे हल्का सा टिल्ट कर देता है या इटैलिक कर देता है। अगला टैग जो हमने पढ़ना है वो इटसेल्फ इटैलिक ही है, और इटैलिक के लिए हम जो टैग यूज करते हैं वो है I, मतलब I टैग।
तो इससे अब आपको नाम से ही जाहिर हो चुका होगा। मैं करता ये हूँ कि ये जो कोड वर्ड लिखा है इसको इटैलिक करने के लिए इससे पहले आई टैग ऐड कर देता हूँ। मैंने आई लिख के एंटर किया तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मेरे सामने आ गया, और अब मैं यहाँ पर कोड को रैप कर देता हूँ इस आई टैग के साथ। तो जैसे ही मैंने इसको रैप किया, ये देखिए ये कॉड वर्ड जो है इसका एक तो हल्का सा जो टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है, और किस तरह से ये इटैलिक हो चुका है, ये हल्का सा तिरछा हो चुका है। अगर आप इस वर्ड को और इस वर्ड को कंपेयर करें तो फिर आपको ये आइडिया होगा कि ये बेसिकली इटैलिक हो चुका है, हल्का सा तिरछा हो चुका है। उसके बाद अगला टैग जो हम देखेंगे आज वो है अंडरलाइन। अंडरलाइन आप सब जानते हैं कि अंडरलाइन किसे कहते हैं। इसके लिए हम जो टैग यूज करते हैं वो है यू। तो फर्ज करें कि मैं इस कोड से नेक्स्ट वर्ड को इसे अंडरलाइन करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यू टैग यूज करूंगा। मैंने यू प्रेस करके एंटर किया तो मेरे पास यू का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ गया। मैं इसे यहाँ पे जाके इसका जो क्लोजिंग टैग है उसे इस वर्ड के बाद में पेस्ट करूंगा। तो होगा क्या कि मेरा ये जो वर्ड है ये बेसिकली क्या हो चुका है, ये अंडरलाइन हो चुका है। अंडरलाइन मतलब नीचे एक लाइन लग चुकी है। अच्छा जी, इसके बाद अगला जो हमारा टैग है वो है स्मॉल। स्मॉल के लिए हम जो टैग यूज करते हैं वो इटसेल्फ स्मॉल ही है। और ये स्मॉल बेसिकली क्या करता है, ये हम जिस वर्ड के ऊपर या जिस पीसेस ऑफ वर्ड के ऊपर इसे हम अप्लाई करेंगे इसको, वो अल्फ़ाबेट्स बाकी के अल्फ़ाबेट्स से थोड़े से श्रिंक कर जाएंगे और साइज में थोड़े से छोटे हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो एलिकुम टेक्स्ट लिखा है इसको मैं स्मॉल करना चाहता हूँ, तो मैं इसे स्मॉल टैग के अंदर रैप कर दूंगा। और जब मैंने इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इसके सराउंडिंग में एंटर किया तो अब अगर आप देखें तो आपका ये जो एलिकम टेक्स्ट है, अगर मैं इसको बड़ा करके दिखा सकूं आपको, तो ये अपने सराउंडिंग टेक्स्ट से थोड़ा सा छोटा हो चुका है। ये शायद आपको यहाँ ब्राउजर में इस तरह से फील ना हो, लेकिन ब्राउजर खुद इस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि ये वर्ड हमने स्मॉल कर दिया है। अच्छा, उसके बाद अगला टैग जो है वो है हमारा सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, आपने अक्सर मैथमेटिक्स के अंदर ये देखा होगा, या जो साइंटिफिक इक्वेशंस आप लिखते हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि सम टाइम हम ए की बेस, ए बेस इज इक्वल्स टू समथिंग करके कुछ लिख रहे होते हैं। तो वो जो वर्ड हम बेस पे लिखते हैं उसे बेसिकली सबस्क्रिप्ट बोला जाता है। और सबस्क्रिप्ट का करने के लिए फर्ज करें कि मैं ये जो डॉलर्स का लफ्ज यहाँ लिखा है इसके आगे बेस लिखना चाहता हूं 2। फर्ज करें मैंने इसके आगे 2 पेस्ट कर दिया और मैं चाहता हूं कि ये जो 2 है ये इस डॉलर की बेस बन जाए, इसका सबस्क्रिप्ट बन जाए। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे इस 2 को एनरैप करना रैप करना होगा सबस्क्रिप्ट के एलिमेंट के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक एलिमेंट जो यूज करते हैं, मैं यहाँ पहले मेंशन कर दूं उसे, वो है SUB। और SUB से पहले और आखिर में हम एंगल ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे ताकि ये एलिमेंट की फॉर्म में आ जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस 2 से पहले लिख दूंगा सब, और जैसे ही एंटर करूंगा तो मेरा क्लोजिंग टैग खुद ब खुद बन जाएगा। अब मैं इस क्लोजिंग टैग को इस 2 के बाद शिफ्ट कर देता हूं। अब मैंने किया ये है कि इस 2 को सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख दिया है। तो इससे होगा ये कि ये जो 2 है ये इस डॉलर का सबस्क्रिप्ट बन जाएगा, मतलब छोटा सा नीचे करके इसके आ जाएगा। तो देखते हैं ये कहाँ पर आएगा। और ये देखें, अगर आप देखें, मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं स्क्रीन को, तो ये देखें डॉलर्स और 2 जो है वो लाइन से थोड़ा सा नीचे आ चुका है, मतलब ये सबस्क्रिप्ट बन चुका है। मैथमेटिक्स के अंदर, साइंटिफिक इक्वेशंस के अंदर आप इसको काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमने अपने टेक्स्ट में इस तरह से बेस बनाना हो किसी चीज़ को, तो उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं। इसी तरह फर्ज करें कि आप जैसे पावर्स में लिखते हैं 2a की पावर 2, a पावर 2, और इस तरह से जब आप लिख रहे होते हैं आप वो काम करना चाहें यहाँ पर तो वो भी कर सकते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6, और मैं ये चाहता हूँ कि ये 6 जो है इस वर्ड की पावर बन जाए, इसके सुपरस्क्रिप्ट में आ जाए। तो उसके लिए फिर मुझे टैग यूज़ करना है सुपरस्क्रिप्ट का, और वो सुपरस्क्रिप्ट टैग जो है उसके लिए मुझे SUP
SUP सुपर से, वो यूज करना पड़ेगा। और इस 6 को मैं रैप कर दूंगा इस टैग के अंदर, और इसका जो क्लोजिंग टैग है वो मैं इसके 6 के बाद लिख दूंगा। तो अब अगर हम वापस जाएं अपने ब्राउज़र पे, तो गौर से देखिए ये जो 6 है ये इस वर्ड की पावर बन चुका है, जिसे हम सुपरस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। ये जो 2 था ये सबस्क्रिप्ट है जो कि नीचे चला जाता है, बेस पे शिफ्ट हो जाता है, और ये जो 6 है ये सुपरस्क्रिप्ट है जो कि पावर बन जाता है किसी भी वर्ड की। मैं उम्मीद करता हूं कि छोटे छोटे से टैग्स आपको क्लैरिफाई हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम वापस जाएं अपने कोट के ऊपर, तो कोट के लिए हमारे पास, कोट मतलब कोटेशन, अक्सर हम अपनी राइटिंग के अंदर कोटेशंस यूज करते हैं कि फलां शख्स ने ऐसा कहा, और फिर हम आगे उसकी कोटेशन लिखते हैं। तो उस कोटेशन के लिए हमारे पास दो डिफरेंट टैग्स हैं। वो दो डिफरेंट टैग्स क्या काम करते हैं? अगर हमारी कोटेशन हम चाहें कि इन लाइन रहे, एक ही लाइन के अंदर हमारी कोटेशन आ जाए, तो उसके लिए हम जो टैग यूज करते हैं वो है क्यू। ये क्यू टैग, फर्ज करें कि मैं चाहता हूं कि ये वर्ड जो है इसको मैं या ये जो पोसीमस वर्ड है इसे मैं कोटेशन बनाना चाहता हूं, या इस सारी लाइन को यहां से लेके यहां तक ये जो लाइन है इसे मैं कोटेशन बनाना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? मैं इस लाइन को क्यू टैग के अंदर रैप कर दूंगा। मैंने क्यू लिख के एंटर किया तो हमारे पास ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स बन चुके हैं। मैं क्लोजिंग टैग को यहाँ से कट करके इस लाइन के एंड पे जाके पेस्ट कर दूंगा। तो अब उससे क्या होगा कि हमारा ये जो कंटेंट है जो क्यू टैग के अंदर लिखा है हमने, ये बेसिकली एक कोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप गौर से देखें कि मैंने इसे कोटेशन बनाने के लिए इसके शुरू में या आखिर में कहीं पर भी कोटेशन मार्क्स ऐड नहीं किए, मैंने सिर्फ क्यू टैग का यूज किया है। और इसको यूज करने के बाद अगर हम अब जाएं वापस अपने इस पैराग्राफ के ऊपर, तो ये देखिए ये कोटेशन मार्क्स ऑटोमेटिकली यहां पर ऐड हो चुके हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो लफ्ज है ये कोई कोटेशन है। कोटेशन आप समझते हैं, किसी की कही हुई बात को कोटेशन कहा जाता है। तो ये जो कोटेशन मार्क्स हैं ये ब्राउजर ने ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ऐड कर दिए हैं हमारे क्यू टैग यूज करने की वजह से। अच्छा, ये जो कोटेशन मार्क है ये देखें, इसमें इसमें और दूसरे कोटेशन मार्क में जो डिफरेंस है वो क्या है? वो ये है कि ये जो क्यू टैग अगर हम यूज करते हैं तो उसके यूज करने से हमारी लाइन ब्रेक नहीं होगी। इसीलिए इस क्यू टैग को, ये जो क्यू टैग हमने यहां पर यूज किया है, इस क्यू टैग को इन लाइन कोटेशन मार्क भी कहते हैं। इन लाइन मतलब ये उसी लाइन के अंदर उस वर्ड को कोटेशन बना देगा। लेकिन फर्ज करें कि इससे अगले वर्ड्स को या कुछ पैराग्राफ्स को यहां से लेके यहां तक जो पैराग्राफ है इसे मैं कोटेशन बनाना चाहता हूं। ये तो इन लाइन थी ना, एक लाइन के अंदर आने वाली कोटेशन। मैं चाहता हूं कि ये जो पैराग्राफ है यहां से लेके यहां तक ये सारा कोटेशन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कोटेशन बड़ी है हमारी, और मैं इसको डिफरेंट जगह पर लिखना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए हम जो यूज करते हैं टैग, वो कोटेशन नहीं बल्कि ब्लॉक कॉट है। और ब्लॉक कॉट के लिए हम इसे इसी तरह से यूज करते हैं, ब्लॉक कॉट। ये हमारा एक पूरा का पूरा एलिमेंट है। तो मैं जहां पर भी ये बनाना चाहता हूं मैं वहां पे जाके लिखूंगा ब्लॉक कॉट, और जैसे ही एंटर करूंगा तो क्लोजिंग टैग हमारा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मैं इसे यहां से कट करता हूं और थोड़ा सा नीचे आके यहां पर मैं इसे एंटर कर देता हूं, मतलब इसका क्लोजिंग टैग जो है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो यहां से लेके यहां तक जो हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट है ये अब हमारा कोट्स में कन्वर्ट हो चुका होगा। मैं अगर वापस जाऊं अपने पैराग्राफ के ऊपर, तो ये देखिए इसने किया क्या? इसने इस पूरे पैराग्राफ को जिसे हमने कोटेशन में कन्वर्ट किया था उसने उसको अलग कर दिया है। अब बात समझ रहे हैं? जो क्यू टैग हमने यूज किया था उसने ये काम नहीं किया, बल्कि उसने सिर्फ और सिर्फ उन वर्ड्स के सराउंडिंग में कोटेशन मार्क्स ऐड कर दिए। लेकिन ब्लॉक कॉट जो एलिमेंट है ये कोटेशन मार्क्स ऐड नहीं करता, बल्कि उस पूरे के पूरे वर्ड्स ऑफ कंटेंट ऑफ वर्ड्स को सेपरेट कर देता है ब्लॉक की फॉर्म में। मतलब वो
उससे पहले और उसके बाद कंटेंट को शिफ्ट कर देता है और उस लाइन में या उन लाइंस में, जिन लाइंस में कोटेशन लिखी जाती है, दूसरे टेक्स्ट को नहीं आने देता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को, इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। अच्छा जी, अभी तक जो टैग्स हमने क्लियर किए हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और इनको एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये इतने आसान है कि सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू करने से आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएंगे और आपको कभी भी इनको प्रैक्टिकली लिखने के लिए किसी वीडियो या ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी के जो हमारे दो टैग्स हैं, उनमें एक है एब्रीवेशन और एक है एंकर टैग। वीडियो की लेंथ खासी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करूंगा। ये जो दो टैग्स हैं, इसके लिए हम अगली वीडियो में इनको डिटेल में देखेंगे। तो अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर आप किसी भी पॉइंट पर किसी कंफ्यूजन का शिकार हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपके तमाम कमेंट्स को एड्रेस करेंगे और उनके आंसर्स और उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Mustafa, awaken your power. Learn the craft.